हेलो स्टूडेंट, एकेडमिक मैथ में आपका स्वागत है। जिस भी स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। आज हम 10th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 9 में सवाल नंबर 8 करते हैं। सवाल नंबर 8 क्या कहता है? एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई याद कीजिए। देखते हैं इसका चित्र। सवाल कहता है एक पेडिस्टल के शिखर पर, मान लेते हैं ये क्या है, कोई पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति है। मूर्ति की ऊंचाई क्या है? 1.6 मीटर लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये भूमि पर कोई बिंदु है, मूर्ति के शिखर से 60 डिग्री का कोण बना रहा है और ये मूर्ति का शिखर हो गया, ये हो जाएगा पेडिस्टल का शिखर। यहाँ से पेडिस्टल के शिखर से 45 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर मूर्ति की ऊंचाई दी है 1.6 मीटर। यहाँ से मान लेते हैं पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर, ये हमने मान लिया। इसका नाम रख देते हैं। ये बिंदु A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये बिंदु C हो जाएगा, यहाँ पे बिंदु D हो जाएगा। इस क्षेत्र में ये भुजा ABC त्रिभुज में भी कॉमन है और त्रिभुज ABD में कॉमन है। यहाँ से अब सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखते हैं माना पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है। यहाँ से हमने पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर मान ली। तो क्या करते हैं, ले लेते हैं त्रिभुज ABC में थीटा कितना है हमारा? थीटा है 45 डिग्री। यहाँ से थीटा हमारा हो गया 45 डिग्री। यहाँ ये लंब है, ये आधार, ये लंब, ये आधार, और हमें पेडिस्टल की ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहाँ से हो जाएगा tan 45, लंब का मान है यहाँ से h, आधार यहाँ से AB। tan 45 का मान होता है 1, यहाँ से h बटे AB की तिरछी गुणा कर देंगे तो AB बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा h। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आगे सॉल्व करते हैं। अब ले लेते हैं त्रिभुज ADB। यहाँ से ले लेंगे त्रिभुज, यहाँ से लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD में, पुनः त्रिभुज ABD ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABD में कोण कितना है हमारा? 60 डिग्री, और लंब यहाँ से हो जाएगा ये पूरी लाइन यहाँ से
ये लंब हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से लंब हो जाएगा 1.6 प्लस h, ये हमारा लंब हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान यहाँ से हमारा 60 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा tan 60। लंब का मान कितना, लंब क्या है BD और आधार है AB। यहाँ से हमें आधार का मान AB का मान पता है H, AB का मान क्या है H। लंब का मान क्या हो जाएगा, लंब का मान हो जाएगा 1.6 प्लस h। यहाँ से tan 60 का मान लगा देंगे, tan 60 का मान होता है √3। BD का मान है 1.6 प्लस h, और यहाँ से AB का मान है h। BD का मान है 1.6 प्लस h और AB का मान है h। अब h की तिरछी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा h√3 बराबर 1.6 प्लस h। h को इधर साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा h√3 प्लस माइनस का हो जाएगा इधर आके h माइनस h 1.6, यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। यहाँ से h का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब क्या करना है, इसमें हमें √3 प्लस 1 से गुणा करना है, √3 प्लस 1 से भाग करना है, हर का परिमीकरण। यहाँ से √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस प्लस 1, क्योंकि यहाँ से हमें √3 हटाना है, इसके लिए हमें हर का परिमीकरण करना होगा। हर का परिमीकरण क्या होता है, जो यहाँ दिया हुआ है उसका अपोजिट से गुणा करना और उतने से ही भाग करना। तो यहाँ से हो जाएगा h बराबर, इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, इसकी इससे गुणा होगी तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ये h बराबर हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। यहाँ से आ जाएगा, इससे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1, ये क्या आ गया हमारा पेडिस्टल की ऊंचाई। इस तरह से हमने सवाल नंबर 8 बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अब इससे आगे हम सवाल नंबर 9 पे आते हैं। आज देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या कहता है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक भवन दिया है, एक मीनार दिया है। यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, और यहाँ से मीनार की ऊंचाई दी हुई है 50 मीटर। देखते हैं चित्र, मान लेते हैं ये क्या है, कोई मीनार, और यहाँ मान लेते हैं यह है कोई भवन। यहाँ से मीनार की ऊंचाई हमें दे रखी है 50 मीटर, ये क्या हो जाएगी भूमि। और इसमें कह रहा है कि मीनार के भवन के शिखर से कोण बन रहा है हमारा 30 डिग्री और मीनार के शिखर से हमारा कोण बन रहा है 60 डिग्री। यहाँ से भवन की ऊंचाई मान लेंगे हम h मीटर,
अब सिंपली इसका हम नाम रख देंगे। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। अब इसे हम आसानी से एक एक पॉइंट करके सॉल्व करते हैं। यहाँ से लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। यहाँ से हमने भवन की ऊंचाई h मीटर मान ली। इसके बाद हम आ जाते हैं पहले त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ से लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में थीटा हमारा है 60 डिग्री। यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा बराबर, यहाँ पे हमें लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, तो यहाँ टेन का फार्मूला लगाएंगे। टेन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। यहाँ से आधार निकाल लेंगे क्योंकि आधार त्रिभुज ए बी सी और बी सी डी दोनों के लिए कॉमन है। अब यहाँ से हम निकालते हैं, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ से टेन 60 हो जाएगा, टेन 60। यहाँ से लंब का मान है हमारा 50, आधार का मान है BC। यहाँ से टेन 60 का मान लगा देंगे, √3 होता है, और ये हो जाएगा 50 बटे BC। इधर तिरछी गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा BC और √3 बराबर 50। यहाँ से BC हमारा आ जाएगा 50 बटे √3। ऐसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब आ जाते हैं अब हम पुनः त्रिभुज यहाँ से हम पुनः त्रिभुज ले लेते हैं BCD। यहाँ से हमने त्रिभुज ले लिया BCD, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब है हमारा CD और आधार BC सेम रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ से आधार निकाल लिया है, यहाँ से हमें लंब निकालना है, तो टेन का फार्मूला लगाएंगे, इससे हमें आधार पता है और लंब निकल जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, लंब का मान है h, आधार का मान हमने यहाँ से BC जो है, यहाँ से BC ये क्या हो जाएगा 1/√3, टेन 30 का मान, h BC का मान हमने यहाँ से BC का मान निकाला है 50/√3, तो यहाँ पर 50/√3, यहाँ से हो जाएगा 50/√3, तो 1/√3 बराबर, यह √3 ऊपर पहुँचेगा, ये हो जाएगा h√3/50। यहाँ से इसकी तिरछी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 50/√3, और ये √3 भी यहाँ गुणा में आ जाएगा बराबर h। यहाँ से √3 की √3 से गुणा होगी तो ये हो जाएगा 50/3 बराबर, क्योंकि √3 की √3 से गुणा होगी तो रूट हट जाएगा। किसी भी संख्या पे अगर रूट होता है और सेम संख्या होती है तो रूट सेम संख्या की गुणा हो जाती है तो उस पर से रूट हट जाता है। यहाँ से h बराबर हम ये भी लिख सकते हैं 50/√3। अगर इसे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और कितना बचा अब यहाँ से 2, 3 छंग 18, 2 सही 16 सही 18, 2/3 मीटर। यहाँ से हमारी ये क्या आ गई, भवन की ऊंचाई। यहाँ से लिख देंगे हम, अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2/√3
होगी। इस तरह से हमने सवाल नंबर 9 भी बहुत आसानी से कर लिया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।